एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। मन रे प्रभ की शरण विचारो जेह सिमरत गण का सी उधरी ताको जासुर तारो। अटल भयो तू जाके सिमरन और निर्भय पद पाया। दुख हरता है बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। सूरा सो पहचानिया जो लर दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ खेत। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक खे प्रभ साथ। सज्जन सच्चा पात साहु सिर सांद साहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। दुरत गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारिया। पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी अपना बिरद समारिया। दुरत गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारिया। परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं दसां पातशाहियां दे पावन प्रतक्ष स्वरूप तख्त चबर छत्र दे मालक सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच आ करके सतगुरां दे पावन पवित्र दर्शन करन दा सत संगत करन दा मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफल करन दा शुभ सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। साध संगत जी वो गुरसिख संगतां वो माई पाई किन्नियां वड्डियां भागां वाले सन जेड़े धन गुरु नानक साहिब धन गुरु अंगद देव महाराज जी क्रमवार 10 गुरु साहिबाना दे आपो अपने समय विच दर्शन करते रहे और सतगुरु जी के बचनों नूं कमा के अपना जीवन सफला करते रहे। अज साडे मनां विच खास करके
शरधा भावना सिमरन भगती बंदगी सेवा करन वाले गुरसिख माइयां भाइयां दे अंदर ये बड़ी तीबर एक लोचा पैदा हुंदी है कि काश किते उस समय साडा जन्म होया हुंदा, असी उन्हां सिखां दी तरह असी भी सतगुरु जी दे दर्शन करके अपना जीवन सफल करदे। पर साध संगत जी, मैं एक बेनती करदिआं, साडा जीवन बहुत ही धनता दे योग है। इन्ने शुभ कर्म सी पिछले जन्मां दे विच कीते है कि सानू धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप विच 10 गुरु साहिबानां दे नित दर्शन हुंदे। ये ना सोचिया करो कि असी 10 गुरु साहिबानां दे दर्शन नहीं कर पाए। मन विच ये भावना शरधा रखिया करो कि जदों असी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन दर्शन करते हाँ तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप विचों सानू 10 पातशाही सतगुरु साहिबानां दे प्रतख दर्शन हो रहे हैं। जदों असी मत्था टेकते हाँ तो साडा मस्तक 10 सतगुरु साहिबानां दे पावन पवित्र चरनां दे उत्ते लग रहा। इस करके अपने नालों वड्डिया भागां वाला कौन होर हो सकता है। जिहड़ा संसार दा प्राणी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन नहीं करदा, कि सतगुरु जी नूं नतमस्तक नहीं हुंदा, उस नालों माड़े कर्मां वाला मंद भागी जीव होर कोई इस सृष्टि दा होर कोई नहीं हो सकता। इस करके आपां भागां वाले हाँ, बल्कि वड्डियां भागां वाले हाँ, जिन्हां नूं धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र दर्शनां दी दात पता नहीं करोड़ां जन्मां दे पूर्वले शुभ कर्म कीते होए है साडे, जिहड़ा सानू 10 पातशाहियां दे पावन दर्शन हो रहे हैं। साध संगत जी, एक वेरी बहुत करनियां वालियां पवित्र आत्मावां आपस दे विच बैठ के गुरमत दे बचन कर रही सन, जिन्हां च संत बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणे वाले, महापुरुख संत बाबा आनंद सिंह जी नानकसर कलेरां वाले, संत बाबा गुलाब सिंह जी घोलिए वाले ते दमदमी टकसाल दे 11वें मुखी पंथ रत्न ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले भी ये महापुरुख आपस दे विच बैठे हुए सन। विचार चलदियां चलदियां एक बचन होया कि कोई ऐसे सिख माई भाई का नाम दसो जिन्हें 10 गुरु साहिबानां दे अपने जीवन विच दर्शन कीते हुए होण। 10 गुरु साहिबानां दे तां उस वक्त महापुरखों चों सियाणे महापुरख कहण लगे, एक तो भाई बुढ़ा साहिब जी जिन्हां नूं बाबा बुढ़ा जी कहा जाता है, वो सुभागे गुरसिख होए महापुरख होए जिन्हां ने धन गुरु नानक देव जी तो लैके 6वें पातशाह जी तक 6 गुरु साहिबानां दे दर्शन कीते और उन्हां दी संगत कीती, उन्हां दे बचन मन्ने। उन्हां दा नाम तो इतिहास विच आउंदा है, पर साध संगत जी गुरु के इतिहास में एक ऐसी माता भी है जिन्हें 9 गुरु साहिबानां दे दर्शन किए है। 9 सतगुरु साहिबानां दे 250 साल तो उत्ते 250 वर्ष तो उत्ते उन्हां दी उम्र होई। आगरे दी रहण वाली माता जस्सी जिन्हें 9 गुरु साहिबानां दे दर्शन किए अपने जीवन विच। लोहा मंडी बाजार आगरे विच उत्थे गुरुद्वारा इमली साहिब है। उत्थे जदों धन गुरु नानक देव महाराज साहब जी ने चरण पाए सन, उदों धन गुरु नानक देव महाराज जी के दर्शन उस माता ने कीते और उस माता दे परथाए सतगुरु जी ने शब्द तलंग राग विच उचारिया सी, आनड़िए मानड़ा कायक रेह
आप नेड़े घर हर रंगो की ना माने है, सौ नेड़े तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे है। पै किया देह सलाइया नैनी, भाव का कर सी गारो। ये सारा शब्द उचारिया। सतगुरु महाराज जी ने बेनती की, सच्चे पातशाह मैं भगवान कृष्ण की भगतनी है, सारी जिंदगी उन्हों की भगती की है और उन्हों का कीर्तन उन्हों का भजन करके अपना जीवन गुजारिया है, उन्हों की हर तरह करके पूजा अर्चना की है, पर मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त हुई। साध संगत जी जिहड़ा जग्यासू मार्ग है, इहदे विच जग्यासू अवस्था वालियां नूं इह ज्ञान हुंदा है कि किन्नी तपस्या किन्नी साधना सेवा सिमरन करके भजन करके बंदगी करके अपनी मंजिल ते पहुंचया जांदा है। गुरु साहिबान कृपा कर देन, भावें एक खिन विच ही कृपा कटाख अवलोकन किनो दास का दुख बदारियो वाली बख्शिश कर देन, पर साधन करदियां कई बारी कई जिंदगियां गुजर जांदियां, प्राप्ति फिर भी नहीं हुंदी। माता दा बड़ा वड्डा साधन सी, कहन लगी पर महाराज मन नूं आत्मा नूं तृप्ति नहीं आई। सतगुरु महाराज कहंदे माता तू सिमरन करया कर और बाणी दा कीर्तन करया कर और तैनू 9.5 स्वरूपां दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होवेगा। वो माता साध संगत जी हर साल अपने हत्थीं चरखे नाल कत के सूत सतगुरां दे वस्त्र तैयार करदी, हर साल वस्त्र सतगुरु साहिबाना वास्ते पहनण लई आप लैके आउंदी। ये 9 गुरु साहिबाना दे उस माता ने दर्शन कीते। आगरे विच 6वें पातशाह गए, उदों धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे उस माता नूं दर्शन होए। फिर 9वें स्वरूप में जदों बिरध हो गई, बेनती की, अरदास कर रही है, कड़ा प्रसादी दे करके वस्त्र अगे रख के महाराज हुण तुसीं आप आके मेरी भेटा प्रवान करो, दर्शन दिओ। तो सतगुरु जी के चरणों में माता की अरदास पहुंची है, बेनती पहुंची है। तो 9वें पातशाह जी हिंदू धर्म की रख्या करने वास्ते जदों आनंदपुर साहब तो चलते चलते आगरे की धरती ते गए है, उदों उस माता नूं धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दर्शन दिते। जिथे चरण पाए उत्थे गुरुद्वारा अज माई थान साहिब है। इस अस्थान ते माता दा जिहड़ा शरीर वो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे दर्शन करदियां करदियां माता दी जोत सतगुरु जी दे चरनां विच लीन होई और उन्हां दा दाह संस्कार अंतिम क्रिया सारी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने हस्त कमलों द्वारा की सी। महापुरुख संत बाबा सुंदर सिंह जी कहन लगे, महापुरखों एक माता हुई है जिन्हें 9 गुरु साहिबाना दे दर्शन किए है। फिर महापुरुख कहन लगे पर 10 गुरु साहिबाना दे दर्शन, सारे चुप पसर गई, कोई उत्तर नहीं सी। तो उस वक्त गल विच पल्ला पा के निमरता दे पुंज महापुरुख संत बाबा सुंदर सिंह जी पिंडरां वालियां ने बेनती की, कहन लगे महापुरखो तुहाडी बहुत सारियां दी उच्ची अवस्था है, बड़ियां कमाइयां तुसी जीवन विच कीतियां, एक दो एक चढ़ांदिया कौन जाने मेरा नाउ जियो। पर मैं आप जी दे चरनां विच पुछण तो बेनती करदा हाँ कि जदों मैं अमृत वेले उठ के इशनान करके नितनेम करके धन गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों च जाके नमस्कार करके परिक्रमा करके सतगुरु की ताबिया बैठ के मंगला चरण करके जदों उत्ते रुमाला पिछे करदा हाँ तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप विचों मैनूं रोजाना 10 गुरु साहिबाना के प्रतख दर्शन हुंदे हैं। हर रोज दी नित दी ये बख्शिश है कि 10 गुरु साहिबाना दे मैनू सतगुरु आप त्रुट के 10 स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप विचों मैनू दर्शन बख्शिश कर दे। एडा वड्डा अकीदा, एडा वड्डा भरोसा, एडा वड्डा विश्वास और एडी वड्डी साधना सतपुरुषां दी।
सो भाई ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी की पावन गुरबाणी का कीर्तन सुनिया। उस तो उपरंत सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी के मुख हैड ग्रंथी सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी उन्होंने दे मुखार बिंद तो तुसी बहुत ही सुंदर भावपूर्त विद्वतापूर्त गुरमत दियाँ गुरबाणी दियाँ गुर इतिहास दियाँ विचारां आप जी ने सरवण कीतियां हैं। अज दा समागम साध संगत जी 3 दिहाड़ियां नूं समर्पित 3 समागमां दा प्रयोजन मुख रख के अज दा समागम उलीकिया गया सी। एक तां समुचा सिख पंथ खालसा पंथ धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी का 400 साला अवतार धारण की गुरपुरब की शताब्दी आप मना रहे हाँ। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अज तो 400 साल पहला 1621 ईस्वी दे विच श्री अमृतसर साहिब जी की पावन धरती ते गुरुद्वारा गुरु के महल जिथे स्थान है जदों तीजे पातशाह जी की आग्या नूं पा के चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास साहिब जी ने ये अमृतसर साहिब की नगरी वसाई। उदों सब तो पहला गुरु के महल अस्थान की इमारत तीमार करवाई सी तैयार करवाई सी इमारत का निर्माण करवाया सी। और उस गुरु के महलों में सतगुरु जी बिराजा करते सन। अमृत वेले फिर सचखंड श्री हरिमंदर साहब वाली पावन धरती ते आके सरोवर की सेवा करवाया करते सन। गुरु के महलों के विच ही चौथे पातशाह जी ने निवास रखिया। धन गुरु अर्जन देव साहब जी उत्थे निवास रखते रहे। 6वें पातशाह 7वें पातशाह जी ने उत्थे चरण पाए निवास रखिया। और 9वें गुरुदेव जी का उन्होंने गुरु के महलों के विच ही पिता धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी के गृह विखे धन माता नानकी जी के गृह विखे 1621 ईस्वी नूं सतगुरु जी का गुरु के महलों विच अवतार होया। जिथों कल नगर कीर्तन जलूस जिहड़ा दिल्ली विखे जाएगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रारंभ किया गया है। वो नगर कीर्तन जलूस वख-वख थावां तो हुंदा होया गुरुद्वारा बंगला साहिब सीसगंज साहिब उन्हां गुर इतिहासक स्थानां ते संगतां नूं दर्शन दे के दोबारा श्री आनंदपुर साहिब आके संपूर्ण होना है। उस गुरु के महलों च सतगुरु महाराज 9वें पातशाह जी का अवतार होया। चूड़ामण कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी सतगुरु महाराज जी के सन्मान हित बड़ी सुंदर भावना प्रगट करते हैं। प्रगट भए गुरु तेग बहादुर सगल श्रेष्ठ पै ढापी चादर कि धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी संसार ते जदों प्रगट होए उन्होंने सारी सृष्टि उत्ते अपनी कृपा की चादर पा के हिंदू धर्म की सतगुरु जी ने अपनी कुर्बानी दे के महान रक्षा की हिंदू धर्म नूं बचाया। ऐसे महान सतगुरु साध संगत जी शूरबीरता विच भी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का कोई सानी नहीं। अपने नेड़े करतारपुर साहिब है और इस करतारपुर साहिब नूं दुआबे वाला करतारपुर साहिब करके कहा जाता है। एक करतारपुर साहिब धन गुरु नानक देव महाराज जी की चरण छो प्राप्त जो रावी के किनारे ते लाहौर जिले विच जिथे 17 साल धन गुरु नानक देव महाराज साहिब जी ने निवास रखिया।
जिथों दे लांघे लई संगतां ने बड़ियां बेनतियां अरदासां सतगुरु दे चरनां विच कर करके उत्थों दे खुले दर्शन दीदार दी दात प्राप्त कीती हुई है। एक तां ओह करतारपुर साहिब है, दूसरा करतारपुर साहिब अपने नज़दीक ही जिला जलंधर विच जिस दे परथाए धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने शब्द उचारिया सी, करतारपुर करता वसै संतन कै पास। गुरबाणी विच भी इस पावन इतिहासक नगरी का सतगुरु जी ने जिक्र किया है। इत्थे जदों हज़ारां फौज सतगुरु जी ते हमला करने वास्ते चढ़ के आई, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की उदों शरीरक छोटी अवस्था सी। छेवें पातशाह जी के पास गए, बेनती की, पिता सतगुरु जी मैनू भी जंग दे विच जूझण की आग्ञा दिओ। सुनहरी मुठ वाली श्री साहब अपने हत्थी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने नौवें पातशाह जी नूं बख्शिश की। कहण लगे, साहिबजादा जी तुसी तलवार दी अज तेग दी वीरता दिखाओ सारे संसार नूं। दुनिया में ऐसा सतगुरु नहीं होया जिसने अपने लखते जिगरां नूं, अपने जिगर दे टोटियां नूं धर्म दे युद्धां दे विच आप तोरिया होवे। पर धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने साहबजादे नौवें पातशाह जी नूं आप जंग दे विच भेजिया और ऐसी तेग दी बहादरी विखाई कि सारे सूरमे आशीष कर उठे, जेड़ा भी सामने आया अड़ ना पा सकिया। एडी तेग दी बहादरी और वीरता विखाई धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने नाम ही सतगुरां दा तेग दी बहादरी दिखाउण करके धन गुरु तेग बहादुर साहिब रखिया। तेग दे धनी एडे वड्डे सन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी। जे तपस्या वेखीए तां इस सृष्टि ते इन्नी तपस्या भी कोई कर नहीं सकिया जिहड़ी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने करके विखाई। 26 साल 9 महीने 13 दिन बाबा बकाला साहब जी की धरती ते भोरा साहब दे विच एक चौंकड़ा ला के सतगुरु जी ने नाम सिमरन भगती बंदगी का ऐसा टुट प्रवाह चलाया सच्चे पातशाह जी ने। 26 साल 9 महीने 13 दिन सूरज नहीं वेख्या सतगुरु जी ने। सूरज दुनिया विच वड्डे वड्डे तपस्वी होए है, अज भी हन। कोई 12 साल 12 साल पुट्ठा लमक के तप करदा, कोई धूणियां तपाउंदा, कोई जल धारे करदा, कई अपने वख-वख शरीर के अंगां नूं तप करदिआं शरीर के अंग सुका लैंदे आ। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी वर्गा तप 26 साल 9 महीने 13 दिन सूरज नहीं वेख्या सच्चे पातशाह जी। रात नूं भोरा साहब दे विचों बाहर आके किरिया करके स्नान करके थोड़ा बहुत अन्न जल छक के फिर चौंकड़े विच सज जाया करते सन सच्चे पातशाह। एडी वड्डी महान घालना धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी ने आप घालना कीती सच्चे पातशाह जी ने। ऐसी घाल घाल के किड्डे वड्डे महान पूरने पाए। तपस्या भी धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी जैसी कोई नहीं कर सकिया। अपने धर्म की, अपने परिवार की, अपने कोड़मे की, अपने खानदान की, अपनी उम्मत की तां वड्डे वड्डे पीर पैगंबर अवतार ऋषि मुनि रख्या करते देखे गए। पर किसी दूसरे दे धर्म की रख्या करने वास्ते, किसी दूसरे दे धर्म नूं बचाउण वास्ते अपने सीस की कुर्बानी दे देनी, ये केवल ते केवल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का परोपकार है। मैं तो ये बेनती करदा हुन्ना कि खालसा जी आ जिहड़ा देश है ना हिंदुस्तान, इसका नाम अज हिंदुस्तान जां भारत नहीं होना सी जे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी अपना सीस ना कुर्बान कर दे। ये इस्लामिक देश होना सी। इत्थे
और इत्थे थां थां मसीतां होणीਆਂ सी। सिख पंथ जां खालसा पंथ कह लो, हर धर्म का असीं सत्कार करते हाँ। खालसे ने जुल्म दे नाल ही टक्कर लई है, जुल्म का ही मुकाबला किया, जुल्म नूं मिटाउण लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म हर एक सत्कारयोग है, पर कई मनुख धर्म की आड़ दे विच फिर वड्डे वड्डे दुनिया दे उत्ते जुल्म करते हैं, जबर करते हैं। औरंगजेब ने एडा जुल्म ढाया होया सी कि हिंदुस्तान का, भारत का नामो निशान ही मिटा देना सी उसने। ये इस्लामिक कंट्री होनी सी, देश होना सी। अज जे अज हिंदुस्तान की होंद है ना, तो ये धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की कुर्बानी की बदौलत है, उन्होंने शहीदी की बदौलत है कि ये देश दुनिया में रह सकिया, इसकी होंद रह सकी है। एडी वड्डी कुर्बानी धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने की। बहुत वड्डा इतिहास है साध संगत जी, पर समा आग्या नहीं दिंदा कि मैं विस्तार विच जावां बहुता। इस करके हर गुरसिख माई भाई का यह फर्ज है कि नौवें पातशाह जी के अवतार धारण की शताब्दी दे विच तन मन धन नाल आपां वध चढ़ के सेवा करनी है। घट तो घट हर सिख माई भाई श्री अमृतसर साहिब जाके इस शताब्दी के दिनों में सतगुरां के अस्थान के दर्शन जरूर करके आवे, उत्थे हाजरी जरूर भरे। सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के दर्शन और अमृत सरोवर के इशनान, गुरु के महलों के दर्शन हर माई भाई नूं जरूर उत्थे दर्शन करन जाना चाहिए। दुनिया भर में बैठे हर सिख नूं जे शरीर करके कोई नहीं आ सकता तो मन करके इन्हां दिनां विच, शताब्दी के दिनां विच अरदास करके हाजरी जरूर लाउणी चाहिदी है। और जेड़े सेवा कर सकते भाई वध चढ़ के सेवा करो। हिंदू धर्म के पूजनीक 33 करोड़ देवी देवते है, पर जिस दिन तो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हुई है, उस दिन तो बाद हिंदू धर्म के जिन्ने अवतार 33 करोड़ देवी देवते है, वो सारे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के ऋणी है, करजई है, करजई। हिंदू धर्म के उपासक जिथे अपने देवी देवतियां की पूजा करते हैं, उन्हां दी पूजा तद सफल होएगी जे वो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं पूज के, सतगुरु जी नूं ध्या के, सतगुरु जी नूं नमस्कार करके फिर अपनी पूजा आरंभ करनगे। तां उन्हां दी पूजा उन्हां दे देवी देवतियां दे दर ते प्रवान हुंदी है। इस करके इको एक सतगुरु होए धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह, जिन्हां ने एडे वड्डे महान परोपकार किए हैं। उन्हां सतगुरां दा 400 साला अवतार धारण दे गुरपुरब की शताब्दी नूं समर्पित ये समागम सतगुरां दी याद विच रखे गए है। दूसरा श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहिब जी वालों ये आग्या समुचे पंथ नूं कीती गई सी। पंथ नूं आदेश दिता गया सी श्री अकाल तख्त साहब तो पंजा सिंह साहिबाना वालों कि ननकाना साहब जी की शताब्दी नूं समर्पित सारियां जथेबंदियां एक एक समागम जरूर कराउण। वध हो जाण तां बहुत चंगी गल है, क्योंकि 21 फरवरी नूं ननकाना साहब हिंदुस्तान तो संगतां दा जथा जाना सी, जिन्हां ने जाके ननकाना साहब के शहीदां दी, पंजा साहब के शहीदां दी 100 साला शताब्दी उन्हां गुरधामां ते जाके मनाउणी सी। पर भारत सरकार दा जुलमी रवैया देखो कित्थों तक चलिया गया। किसान अपने हकों की खातर किड्डा वड्डा महीनों तो संघर्ष कर रहे हैं। साध संगत जी मैं बेनती करदे हां, हिंदुस्तान दी नहीं बल्कि सारी दुनिया दी रीढ़ दी हड्डी जे है तो किसान अते मजदूर है।
ते दुनिया की जिन्नी इकोनमी है, अर्थचारा है, ये भी किसानां ते मजदूरां दे सिर करके साध संगत जी खलोता होया बचिया होया। दुनिया के अर्थचारे नूं जे बचा सकती है, किसानी बचा सकती है, मेहनतां मशक्कतां बचा सकदियां हन। अज दुनिया की अर्थ व्यवस्था डामाडोल होई हुई है। कारण की है? किसानी दे नाल बहुत वड्डा अन्याय किया जा रहा। बाहरले मुल्कां दे विच मैं वेख्या है, किसानी नूं बहुत वड्डियां तरजीहां दित्तियां जांदियां। उत्थे अमेरिका वर्गे मुल्कां विच कई वारी फसल ज़्यादा हो जाए, सरकार दे गोदाम खजाने भर जाण, पर सरकार किसानां दी फसल फिर भी उस भाव ते चुकदी है। जे ना भी लोड़ होवे तां भी चुकदी है कि किसानी नूं कदे कोई घाटा ना पै जाए। और उन्हां दे वरतों विच आउण वाले जिन्ने भी संद हुंदे है, जिन्नी भी मशीनरी हुंदी है, जां जिन्ना भी तेल लगदा, सारियां उत्ते बहुत वड्डी सबसिडी दित्ती जांदी है। किसानी नूं मुੱਢ मन के अर्थचारे दा इस नूं बचाउण लई बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए है। पर हिंदुस्तान दे विच तुसीं देख रहे हो, किसानी नूं खत्म करने वास्ते मौके दी हुकूमत ने किन्ने भैड़े कानून बना दिते, जिन्हां दा बहुत वड्डा खतरा। जे देखिए कल्ले पंजाब नूं तां नहीं ना खतरा, पंजाब तां एक छोटा जिहा सूबा, हिंदुस्तान दे 22 तो उत्ते सूबे बन चुके हैं। सारे सूबियां नूं खतरा इन्हां कानूनां दे नाल। पर संघर्ष पंजाब कर रहा साध संगत जी। पंजाब ने पहल कदमी की है, क्योंकि धन गुरु नानक देव महाराज जी ने, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने तुहाडे अंदर ये वीरता दा खून, शूर वीरता वाला अणखी खून तुहाडे अंदर पैदा किया कि हर जुल्म के खिलाफ तुसी डटना। हर जुल्म के खिलाफ सिखां ने अपनी आवाज़ उठाउणी है, हर जुल्म का खिड़े मत्थे मुकाबला करना। ये बरकतां तुहानूं सतगुरु जी ने बख्शिश कीतियां। इस करके बहुत वड्डा संघर्ष चल रहा। सरकार ने उस संघर्ष की आड़ दे विच जिहड़ियां संगतां ने ननकाना साहब, पंजा साहब जाके ननकाना साहब दे साके दी, पंजा साहब दे साके दी 100 साला शताब्दी मनाउणी सी, उस जथे नूं जाण ते रोक लाई। तां फिर जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी पंजे सिंह साहिबाना ने फैसला लिया कि असीं तां एक दिन शताब्दी मनाउणी सी। ननकाना साहब, पंजा साहब प्रतिकर्म का प्रतिकर्म देना हुंदा कौम ने। इस करके हुण सारा सिख पंथ पूरा 1 महीना इस शताब्दी नूं याद नूं समर्पित समागम करेगा वख-वख थावां ते। साध संगत जी, ये साके क्यों वरते? ननकाना साहब, पंजा साहब दे साके क्यों वरते? होर गुरधामां ते मुक्तसर साहब दे साके क्यों वरते? उन्हां दा कारण सी कि उन्हां गुर अस्थानां ते जिहड़े प्रबंधक उदों महंत थापे हुए सन, बनाए हुए सन, ये सीना बसीना वख-वख संप्रदावां जथेबंदियां दे विचों नुमाइंदे जाके सेवा संभाल करया करदे सन गुरधामां दी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने आप उदासी संतां नूं, जिमें भाई गुरबख्श दास संत नूं आनंदपुर साहब की सेवा संभाली सी। 6वें पातशाह जी ने अलमस्त साधु नूं नानक मता साहिब जी के स्थान का प्रबंध दिता सी। ये गुरु काल तो ये जथेबंदियां सेवा संभाल करदियां आ रही सन। पर कुछ ऐसे लोग विचों पैदा होए, चढ़त चढ़ावा गुरु नूं जिन्ना चढ़ना, उस माया की दुरवरतों करदियां, उस माया दे लंगर चलाउण दी थां, गुरु की इमारतां बनाउण दी थां, लोड़वंदां दी सेवा करन दी थां, दुखियां दी सेवा करन दी थां, उन्होंने आपो अपने ऐशो इशरत दे ये अड्डे बना ले सन गुर अस्थान।
महंत की करते सन? शराबां पींदे सन, बेविचार करते सन। जे कोई संगत दर्शन करन आउंदी तां आई संगत दा बहुत निरादर करते सन, ते लंगर प्रशादा भी आई संगत नूं कोई बहुता चंगा ना देना। आप पूरी ऐशो आराम की जिंदगी बसर करनी और सेवा संभाल भी नहीं चंगी तरह गुरु साहब जी की करनी। सुंदर रुमाले, सुंदर बिछाई, सुंदर प्रकाशमान स्थानां की सेवा, महाराज साहब के स्थानां का नित इशनान, नित की तैयारी, नित की सेवा, इन्हां वल्लों बहुत मन उत्ते इन्नी मलीनता पैदा हो गई सी। पूजा का धान खा खा के गुरु का सत्कार करना भुल गए सन। मन मैला हो चुका सी। सेवा करदे साध संगत जी मन निर्मल रहिंदा है। इस करके संगत की माया की दुर्वरतों करन दे नाल ये लोग जिहड़े सन ये पापी बन चुके सन। फिर सिख पंथ दे जुम्मेवार सिंघां दे अंदर, संगतां दे अंदर महंतां दे जुल्म दे खिलाफ एक लहर चली, जिसका नाम सी गुरुद्वारा सुधार लहर। गुरुद्वारा सुधार लहर समुचे पंथ ने श्री अकाल तख्त साहब तो चलाई। और इस गुरुद्वारा सुधार लहर विच जिथे बहुत वड्डी सिख संगतां ने, सिख पंथ दे आगू सिंघां ने सेवा की। सरदार तेजा सिंह जी समुंदरी आदਿਕ वर्गे सिंह, होर बहुत वड्डे वड्डे चढ़दी कला वाले सिंह सन। उन्हां विच पंथ रतन ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले जो दमदमी टकसाल के 11वें मुखी सन, उन्हां महापुरखों ने भी बहुत वड्डा योगदान पाया। मुक्तसर साहब जी का गुरुद्वारा 21 दिनों में महंतां तो आज़ाद करवा के पंथ के प्रबंध थले लिया के दिता। जैतों के मोर्चे विच इस तरह गुरु के बाग होर मोर्चों के विच बहुत वड्डी सेवा उन्हां महापुरखों ने भी निभाई सी। सो साध संगत जी, नरैणू महंत ने जदों सरदार लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली का जत्था ननकाणा साहब के प्रबंध नूं आज़ाद कराउण वास्ते उन्हां दे नाल सिंह इकट्ठे होके गए, तां उस समय की अंग्रेज हुकूमत भी साध संगत जी महंतां की बहुत वड्डी मदद कर रही सी। वो तो चाहते ही नहीं सन कि सिख जिहड़े जुल्म के खिलाफ उठन, सिखां नूं दबा के रखा जाए। डरते भी सन कि जे एक दिन सिख कौम उठ खड़ी तो अंग्रेज़ों का राज इत्थों खत्म हो जाएगा। दुआबे की धरती तो देश भगत गदरी बाबे उन्होंने महापुरखों ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। तुहाडे नेड़े बाबा बंता सिंह जी संघवाल पिंड दे गदरी बाबे होए, होर बड़े 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 योधे होए जिन्हां ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां अंग्रेज साम्राज नूं इत्थों जड़ां तो उन्हां दियां जड़ां पुट्टण वास्ते, जड़ां उखेड़न वास्ते। सो इसे तरह साध संगत जी, ये सिंह जदों नरैणू महंत कोलों ननकाणा साहब का प्रबंध लैण वास्ते गए, अंग्रेज़ों की शह सी बहुत वड्डी महंतां नूं, तां महंतां ने बदमाशां नूं थां थां मोर्चे बंदी करके हथियारां समेत बिठाया होया सी। जांदे ही जथे नूं घेरे विच लै के एक एक सिंह नूं बड़ी बेरहमी दे नाल शहीद कीता। भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली नूं, जो अज भी ननकाणा साहब दे सतगुरु जी के स्थान के चुगिरदे विच जंड है, उस नाल जिउंदे जी बन के उत्ते तेल का पीपा पा के साड़ के शहीद कर दिता। अज तो 100 साल पहला ये ननकाणा साहब का साका जदों वरतिया 21 फरवरी, अज तो 100 साल पहला 1900 दे विच। सो साध संगत जी, इस करके ये जिहड़े गुरसिख सन, इन्हां सिंघां ने बड़ियां कुर्बानियां दे दे के गुर अस्थान गुरधाम महंतां दे प्रबंध विचों आज़ाद करवा के पंथक प्रबंध थले लिआंदे, गुरधामां दी मर्यादा बहाल कराउण लई बहुत वड्डियां लामसाल कुर्बानियां कीतियां। सो आपां ननकाणा साहब दे 50 साहब दे शहीदां दी ऐसी महान 100 साला शताब्दी नूं समर्पित इन्हां समागमां दे अंदर आपां हाज़री भर रहे हैं। सो नाल नाल साध संगत जी,
दमदमी टकसाल के पहले मुखी अमर शहीद ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा दीप सिंह साहब जी की भी याद नूं, क्योंकि उन्होंने जथेबंदी है कलगीधर पातशाह जी ने साजी है, उन्होंने याद मनाउणी साडा सारियां दा फर्ज है। सो उन्होंने याद नूं भी ताज़ा किया जा रहा। जिन्हां शहीदां ने इस स्थान ते महान शहादतां दित्तियां, कुर्बानियां कीतियां, गुरु काल दे नाल जुड़े होए वो गुरसिख वो बाबे वो शहीद सन, उन्हों की याद नूं भी आपां ताज़ा कर रहे हैं। इस करके इस स्थान का नाम गुरुद्वारा बाबे शहीदां है। शहीद कौन हुंदा है? जिहड़ा धर्म की खातर अपनी कुर्बानी कर दवे। सूरे ओ ना आखिया जे अहंकार मरै दुख पावै, अहंकार मोए से विगति गए, मर जन्मै फिर आवै। सूरमा कौन है? सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै के। धर्म की खातर जिहड़ा जूझ गया वो असली शहीद है, असली सूरमा है। शहीदां की याद नूं मनाउणा साडा सारियां दा फर्ज है। सिंह साहब जी कह के गए ना, शहीद कौम का सरमाया हुंदे है। सरमाए का अर्थ हुंदा खजाना, दौलत। सिख कौम की दौलत, सिख कौम का खजाना की है? शहीद। शहीदां दे सरमाए दे उत्ते कौम साडी अगे तो अगे चल रही है। साध संगत जी, जेड़ी कौम विच शहीद पैदा नहीं हुंदे उन्हां कौमां दा दुनिया तो नामो निशान मिट जांदा, नेस तो नबूद हो जांदियां वो कौमां दुनिया दे उत्ते। क्योंकि अज भी दुनिया दे विच एक असूल बनाया होया कि जोरावर बंदे जिहड़े आ वो माड़ियां नूं दबा के उन्हां दे राज साज उत्ते, उन्हां दियां पदवियां दे उत्ते, उन्हां दी दौलत उत्ते, उन्हां दियां जमीनां दे उत्ते कब्जा कर लैंदे है और उन्हां नूं सदा सदा लई मार के खत्म कर दिंदे है। वड्डे वड्डे मुल्कां वल भी अज तुसीं देख लो, दुनिया दे विच जोरावरां दा ही राज है जिथे किते भी देखा जाए। ते जेड़े अपनी अणख वीरता की खातर डट जाते हैं, जरवाने का जुल्म नहीं सहारते और जरवाने के सामने डट के खिड़े मत्थे कुर्बानी दे जाते हैं। वो अपनी कौम नूं, अपने विरसे नूं, अपने असूलों नूं, अपनी कौम की होंद नूं सदा लई बचा लेंदे हैं। भावें थोड़े रह जाण, मुट्ठी भर भी रह जाण। दुनिया में ऐसे ऐसे योधे बहादुर सूरमे होए, एक एक व्यक्ति ने कुर्बानी दे के अपनी कौम बचा ली, एक एक व्यक्ति ने। पर साध संगत जी, ये धन गुरु नानक साहब जी का सिख पंथ, खालसा पंथ, ये तो पैदा ही शहीदियां विचों होया। इत्थे तो इन्नियां शहीदियां हुईयां कि गिनती करके नहीं दसी जा सकती। एक एक कदम तुरीए पता नहीं तुहाडे एक एक कदम दे अगे अगे किन्ने किन्ने शहीद सिंघां दे सीस लगे हुए हैं। और अज तो लैके नहीं, अबदाली तो लैके एक कौम जुल्म के खिलाफ ही लड़ती आई है। धन गुरु नानक साहब ने बाबर नूं जाबर कह के बंगार दिता सी इमनाबाद की धरती ते। वो कल्ले धन गुरु नानक साहब सन जिन्हां ने बाबर दे जुल्म नूं ठल पाई। राजे सी मुकदम कुत्ते जाए जगाइन, बैठे सुते बाणी उचार दिती सी। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने वीरता तुहाडे अंदर भरी है, ये स्वैमान तुहाडे अंदर भरिया है, ये धर्म के असूल तुहाडे अंदर भर के सतगुरु जी ने तुहानूं वीरता का खजाना बख्शिश किया है। इस करके शहीदां दे सिरां ते दुनिया दे अंदर कौमां राज भाग करदियां, कौमां अपनी होंद नूं बचाउंदियां, कौमां अपना इतिहास आउण वालियां पीढ़ियां लई सिरजदियां हन। सो साध संगत जी, जे शहीदां नूं भुल जाइए ना तो कौमां दी होंद भी थोड़े समय बाद समाप्त हो जाती है। शहीदां नूं याद करना, उन्हां दीयां यादां ताज़ा करनियां साडा फर्ज है। इस करके आपां समूहक रूप दे विच शहीदां दी याद भी मना रहे हैं। सतगुरु जी ने जो
अखंड पाठ साहब शहीदां दी याद विच रखे सन। उन्हां दे भोग जदों पाए गए उपरंत अरदास हुई, जो श्री मुखवाग सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश कीते उन्हां दी कथा थोड़ा समा आप संगतां होर सरवण करो। ये श्री मुखवाक धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने आप अपने पावन पवित्र मुखार बिंद तो उचारण किए। शब्द की उथान का है। श्री अमृतसर साहिब जी की धरती ते एक वेरी तपाली पै गई। पहले समयां दे विच साध संगत जी बुखार नूं कहंदे सी ताप चढ़ गया। जे कोई व्यक्ति बुखार दा मरीज हुंदा तां सियाणे कहा करदे सन इहनूं बहुत ताप चढ़िया होया, क्यों बुखार शरीर नूं तपा दिंदा, अग वर्गा कर दिंदा, तपा दिंदा। तपाउण तो इहदा नाम ताप पै गया है। और तपाली सारियां लोकां नूं जदों इस तरह की बीमारी घेर लैंदी तां कहंदे सन भी तपाली पै गई है। जिवें हैजा जदों फैल जांदा सी पुराने समयां दे विच उस दा नाम सी मरी पै जानी, कि हैजे दे नाल लोग हज़ारां लखां दी गिणती दे विच लोग मर जाया करदे सन। कहंदे मरी पई हुई है। मालवे दे विच मरी पै गई, हैजा फैल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरणों में तख्त श्री दमदमा साहिब आके संगतां ने लोगों ने बेनती की, महाराज मरी पई है, बचाओ जे बच सकती है दुनिया, कृपा करो। तो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने बड़े प्रसन्न होकर बचन किए सन। कहते भाई जिहड़ा खंडे बाटे का अमृत छक लेगा ओदी मरी की बीमारी नाल मौत नहीं होएगी, वो तंदुरुस्त हो जाएगा। और सतगुरु जी के बचनों नाल 1,30,000 प्राणियां ने दमदमा साहब उदों खंडे बाटे का अमृत छकिया। अमृत नाल ही सतगुरु जी ने जिहड़ी तपाली सी मरी सी ये भैड़ी बीमारी मेट दिती, नाश कर दी। इतिहास विच मरी शब्द आया इस बीमारी का नाम। वो अमृतसर साहब दे विच भी तपाली पै गई, बीमारी फैल गई। संगतां ने बेनती की, महाराज कृपा करो। शहर निवासी तपाली दे अधीन होने करके बड़े दुखी है। जवान बुजुर्ग माँ मामा बच्चे सब तपाली दे अधीन होने करके मरदे जा रहे हैं। अजकल भी साध संगत जी कोरोना वायरस 19 कोविड फैलिया होया ना दुनिया विच, लखां ही दुनिया मर चुकी है। दुनिया के अंकड़े जदों कढ़ा के वेखोगे तो इस गल तो एक संकेत परमेश्वर ने दिता कि जेड़े लोग कहते हैं ना भी साइंस उत्ते दुनिया खलोती हुई है, रब की शक्ति तो इनकारी जेड़े लोग सन उन्होंने वाहिगुरू ने सबक दिता। उहदी नीयत ही ऐसी है कि परमात्मा की शक्ति अगे उहदियां जो महान कला हैं उन्हां अगे किसी का भी कोई वस नहीं चलता। जे वो चाहे तो एक खिन विच सारियां नूं मार सकता, जे चाहे तो एक खिन विच बचा सकता। किसी का वस नहीं चलिया। वड्डियां वड्डियां हिकमतां भी ला लियां दुनिया ने, वड्डे वड्डे जोर भी ला लए। रब दी होंद तो भी इनकारी सन कि रब नाम दियां गल्लां ही है, रब कित्थे है। पर यह तो रब की कुदरत है। कुदरत के अगे किसी का वस नहीं चलिया। सारी दुनिया ने वेख लिया अपन अखां दे नाल। वड्डे वड्डे मुल्क अमेरिका कनेडा इंग्लैंड वर्गे फ्रांस वर्गे मुल्क भी हथ खड़े कर गए कि परमात्मा की रजा अगे साडा कोई जोर नहीं। उसे अगे अरदास करो, उसे अगे फरियाद करो कि दुनिया नूं इस संकट विचों कढ लवे। वाहिगुरू परमेश्वर कदे कदे कौतक वरताउंदा जदों दुनिया उह तों बेमुख हो जाती है, लोग भुल जाते हैं ना उन्होंने। फिर वाहिगुरू परमेश्वर दुनिया नूं ऐसे कौतक दिखाउंदा कि दुनिया सीधे रस्ते ते फिर पै जाए। नहीं तो लोग भाई वाहिगुरू नूं भुल के कुराहे पै जाते हैं। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। बेमुख हो के परमेश्वर तो लोग फिर मन मर्जियां करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर तो आकी हो जाते हैं।
फिर वाहिगुरु ऐसा कोई ना कोई कौतक रच दिंदा ते दुनिया नूं फिर वो अपने नाल सीधे रस्ते तोर के अपनी भगती नाल, अपने चरनां नाल, शुभ गुणां नाल, सेवा सिमरन भाव भगती परोपकार दे रस्ते ते तोर दिंदा है। इस करके वाहिगुरु दी नेत है। सो भाई इस तरह का उदों तपाली पई ते धन गुरु अर्जन देव जी नूं शहर निवासियों ने बेनती की। महाराज कहते भाई सरोवर विच आके इशनान करो, सारियां दा ताप लह जाएगा और नाल नाल सारे परमेश्वर दा नाम जपो। जदों साध संगत जी सारे शहर विच सारे जीव तंदरुस्त हो गए तो सारिया शहर निवासी संगतां सतगुरु जी दा शुकराना करन आईयां कि महाराज तुहाडे बचनां नाल शहर विचों तपाली हट गई है, बुखार की बीमारी हट गई है, सारे नवे निरोग तंदरुस्त हो गए। आप जी का शुकराना करन आए हाँ। उदों फिर सतगुरु जी ने भाई ये शब्द उचारिया सी, कहंदे भाई शुकराना तो वाहिगुरु परमेश्वर दा करो। रहाऊ दियां पंक्तियां तो होई राजे राम की रखवाली। कहंदे जिहड़ा रमिया होया राम परमेश्वर है ना, सारियां दा ही राजा वो है। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। राजियां दा राजा वाहिगुरु परमेश्वर है। उस रमे परमेश्वर ने रख्या की, उन्हें बचाया तुहानू, इस करके उहदा शुकराना करो। आप परमेश्वर का स्वरूप है, पर निमरता कितनी वड्डी है। अपने बचनां नाल आप ही दुख कट्टे, पर निमरता कितनी वड्डी है। परमेश्वर का वाहिगुरु का जस करन की आग्ञा दे रहे हैं। ये शब्द उदों सतगुरु जी ने उचारे सन। मन बिरती नूं एकाग्र करके आप संगतां आए हुए श्री मुखवाक की कथा सुनो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। सोरठ रागनी अंदर धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी परम पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। दुरत गवाया हर प्रभ आपे। दुरत का अर्थ होंदा कठिन, औखियाई वाला समा, दुखदायक समा। ऐसा समा जिहड़ा दुख मन और तन तो सहारिया न जावे, बंदा डोल जावे, अवस्था डामा डोल हो जाए। सतगुरु जी कहते भाई हरि परमेश्वर जो हर एक नूं हरे भरे करन वाला है। प्रभु जी की होंद हस्ती सदैव काल रहन वाली है। पर शब्द उपसर्ग है ते भू शब्द जिहड़ा साध संगत जी सत्याम धातु तो बनिया। इसका अर्थ है जिसकी हस्ती सदैव काल रहे उन्होंने प्रभ कहा जाता है। ऐसा सदा रहन वाला जो प्रभु परमेश्वर हरि वाहिगुरु है। टकसाल अनुसार इसका अर्थ है पर विशेष करके सारे भै डर लाउण वाला जिहड़ा है उसनूं प्रभु कहा जाता है। इस करके ऐसा हरि प्रभु वाहिगुरु उसने औखा कठिनाई का दुखों का समा आप ही गवा दिता, दूर कर दिता, भाव निवृत्त कर दिता है। सब संसार उबारिया। सारे संसार नूं, संसार दे जीवां नूं उसने उबारिया, बचा लिया, भाव रख्या कीती है। ऐसा वो वाहिगुरु परमेश्वर दयालु है। पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी। इस तरह गुरसिखो दुरत जिहड़ा जम्मण मरण का दुख है, दुरत जिहड़ा हंकार का दुख है, दुरत जिहड़ा अज्ञान का दुख है, ये सारिया दुखों नूं प्रभु परमेश्वर आप ही निवृत्त करन वाला है। और संसार दे विचों भी दुखों तो भी, जम्मण मरण दे दुखों तो भी, जमा तो भी वो वाहिगुरु आप ही उबारिया, बचाउण वाला है, रख्या करन वाला है। इस करके पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी जो व्यापक है, प्रकृति द्वारा जिहदा अंत नहीं पाया जाता, पुन्ना पापां तो रहत है, निर्लेप है,
ऐसे प्रभु ने जदों कृपा दी दृष्टि की सारियां उत्ते अपना बिरद समारिया। वाहिगुरु ने अपना बिरद जेड़ा उहदा बिरद है ना सुभाअ है, बिरद दे बहुत अर्थ हैं पर इत्थे बिरद दा अर्थ सुभाअ लगेगा। परमेश्वर ने अपने बिरद दा जो उहदा सुभाअ है ना उस अनुसार जीवां दी रख्या की। परमेश्वर दा बिरद की है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, यो बिरद स्वामी संदा। जेड़ा शरण विच आ गया ना, हथ जोड़ के लम्मा पै गया गुरु दे चरनां विच, परमेश्वर दे अगे ढह पिया, गोडड़े परनी हो गया। गोडने परनी जदों परमेश्वर अगे हो जाता ना बंदा, अरब मुल्कां दे इस्लाम दे जिहड़े लोग सन साध संगत जी बड़े हंकारी सन। हंकार बहुता होण करके ना मुहम्मद साहब ने नमाज़ां पढ़न वेले एक नियम बनाया कि गोडड़े परनी हो के तुसीं नमाज पढ़िया करो। पाप जदों तुसीं इस तरह नमाज पढ़ोगे तुहाडे अंदर निम्रता पैदा होएगी, तुहाडे अंदरों हंकार दूर होएगा। ते परमेश्वर अगे गोडने परनी होना जेड़ा हो जाता ना परमेश्वर दे अगे, ते परमेश्वर फिर अपने बिरद मुताबक उन्हां दी रख्या करदा, उन्हां दे दुख कट दिंदा। जे कोई हंकारी नहीं होना चाहता रब आपे गोडने परनी कर दिंदा। फिर ऐसी उहदी कला भी हुंदी, ऐसी उहदी शक्ति भी वरतदी है। फिर वड्डियां वड्डियां दे गोडे लवा दिंदा धरती दे उत्ते। फिर कहंदे हुण साडी बेबसी है, साडे वस विच नहीं, हुण वाहिगुरू तू साडी बांह फड़, साडी रखिया कर। जे पहले ही उहदे अगे जुड़े रहीए तां गोडने परनी होण दी लोड़ ही ना पवे। सो इस करके भाई परमेश्वर फिर अपना बिरद अपने सुभाअ मुताबक, सुभाअ उहदा की है दयालु होना, कृपालु होना, जीवां दे उत्ते दया करनी, ये दयालता वाला उहदा सुभाअ वाहिगुरू परमेश्वर दा। कृपालु है वो, दयालता दा अर्थ है तरस करदा। इस करके वाहिगुरू दयालता करके तरस करके फिर जेड़ा उहदी शरण विच आ जांदा उहनूं समारिया चेते करदा है, उन्हां उत्ते कृपा दा हथ रखदा। फिर कृपा दा हथ रख के उन्हां दी रख्या करदा है। होई राजे राम की रखवाली। रमे परमेश्वर वाहिगुरू दी शक्ति ही हर थां ते रख्या करदी है। भाई गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे। काबल दे इलाके का एक सिख व्यापारी घोड़ियां का व्यापार करने वाला धन गुरु अर्जन देव जी के चरणों में आया। गुर इतिहास में सारा प्रसंग आउंदा। सतगुरु जी ने बेनती की, महाराज मैं काबल दी मंडी विचों सवा लख तो उत्ते दा घोड़ा खरीददा। उदों चांदी दे रुपए चलिया करदे सन। ते महाराज रास्ते च चोर मगर लग जाते, घोड़े चुरा के मेरे घोड़े खो के लै जाते हैं सुते पिया। महाराज मेरे घोड़ियां दी अते मेरी रख्या रहे। तुसीं थोड़ा जिहा घट बोल लिया करो, थोड़ा संकोच कर लो। सो साध संगत जी उस वक्त महाराज कहंदे भाई सिखा तू कीर्तन सोले का पाठ करदा, रख्या दे शब्द पढ़दा। कहन लगा महाराज मैं नहीं कदे ये नितनेम नहीं करदा मैं तां। महाराज कहंदे अमृत वेले उठ के जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, आसा जी की वार का पाठ करया कर। शाम नूं जदों सौना रख्या दे शब्द कीर्तन सोले का पाठ करया कर। तेरी भी ते तेरे घोड़ियां दी भी रख्या होएगी। बचन मन्निया रोजाना शाम नूं 5 इशनाना करके घोड़ियां दे विचकार बैठ के कीर्तन सोले का पाठ रख्या दे शब्द पढ़दा। अज भी हरमंदर साहब विच कीर्तन सोले तो पहला 2 शब्द ताती वाव न लगी गुर का शब्द रखवारे, ये शब्दों का पाठ किया जाता है। टकसाल विच गुर का शब्द रखवारे ताती वाव न लगई जय साधु गोबिंद भजन। इसे ही तरह गुजरी राग का शब्द साध संजी मन में चितव चितवनी उदम करो अठनीत, ये शब्दों का पाठ करके फिर कीर्तन सोले का पाठ किया जाता है।
ते महाराज कहते तेरे घोड़ियां दी रखिया होएगी। चोर मगर लग गए। सिख ने कीर्तन सोहले का पाठ किया साध संगत जी। तो जदों चोर घोड़े चराउण वास्ते आउण आले दाले लोहे का कोट होया होया, बड़े हैरान होए कि अगे तो घोड़े चोरी करके लै जाईदे सी, लोहे का कोट कित्थों हो गया। चोर बड़े सियाणे हुंदे आ, मगर लगे रहे। कहंदे इहदे कोले कोई ऐसा मंत्र है जिन्हों पढ़ के लोहे का कोट कर लेंदा। तो चोर इस ताक विच रहे कि कदों लोहे का कोट हटे असी घोड़े चरा के लै जाइए। सिख नूं महाराज जी का बचन सी, जदों तू अमृत वेले उठ के इशनान करके जपजी साहब का पाठ करेगा ना, फिर तेरा कोट खुलिया करेगा, नहीं उन्ना चिर कोट रहेगा आले दुआले। तो साध संगत जी चोर मगर लगे रहे। एक दिन सिख जिहड़ा सी बहुता थकिया होया होण करके मंजे ते बैठिया बैठिया नींद आ गई। अद्धा कीर्तन सोहले का पाठ होया, अद्धा क रह गया। नींद आ गई, आलस बहुती चढ़ गई सिर ते। अद्धा कोट हो गया, अद्धा रह गया। फिर जाग आई, फटाफट उठ के पंज स्नाना करके कीर्तन सोहले का पाठ पूरा किया। तो चोर अंदर अजे आए ही सन साध संगत जी, सारा ही कोट बन गया। आले दुआले विचे चोर कैद हो गए। हुण चोर किसे पासे निकल नहीं सकते। सिख उठिया, अमृत वेले इशनान करके जपजी साहब का पाठ किया। चोरां ने जदों ऐसी गुरु की बाणी की रब्बी शक्ति रब्बी करामात वेखी तो चरनां च पै गए। कहन लगे सिखा तेरा गुरु बड़ा कामल है, भाव पूर्ण गुरु है, जिन्हें तेनू ऐसी कोई कलाम दिती है, ऐसा कोई नाम मंत्र दिता जिहड़ा तेरे घोड़ियां दी भी तेरी भी रखिया करदा। सानू भी ऐसे पूर्ण गुरु दे दर्शन करा। अज तो बाद असी तेरे घोड़े चोरी नहीं करांगे, नहीं ताकि सवा लाख दे घोड़े चुरा के लै जाईदा। सिख उन्हां चोरां नूं धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे चरनां विच लैके आया। सतगुरु दे चरनां विच उन्हां दीयां भुल्लां बख्शाइयां, वो भी गुरु के सिख सजे। इउं भाई गुरु का शब्द इउं रखिया करदा, रखवाली रखिया करदा है। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे, प्रतख भी रखिया करदा दुश्मनां तो। औखी घड़ी ना देखण दे ही अपना बिरद संभाले। जमा तो भी रखदा है, औगुणा रूप दुश्मनां तो भी रखिया करदा है। वो रमे परमेश्वर की ऐसी रखवाली रखिया प्राप्त हुंदी है। सुख सहज आनंद गुण गावो। भाई उस वाहिगुरु दे जिहड़ा ऐसियां बख्शिशां नाल है बंदे तेनू नवाजण वाला है, उस वाहिगुरु दे सुते सिद्ध तू गुणा नू गाउंदा रहा कर। सुते सिद्ध किया हर दम, हर श्वास, हर पल, हर घड़ी घड़ी। एक तो विशेष नितनेम करना, बाणी पढ़नी, संगत विच बैठना, इकट्ठे पहर। सहज का अर्थ इत्थे सुते सिद्ध। सुते सिद्ध अपने परमेश्वर के गुणा नू गाया कर, उहदी सिफत करया कर, उहदे जस नू गाया कर। फिर तेरे अंदर आनंद पैदा हो जाएगा। फिर तेनू सुख स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। मन तन देह सुखाली। मन भी और तन, इसे इतना जिहड़ा तन स्थूल शरीर है, देह सूक्ष्म शरीर है अंदर, ते तीसरा मन, तिन्हां नू सुख प्राप्त होएगा। तिन्ने सुखी हो जाएंगे, मन भी सुखी हो जाएगा, देह भी सुखी हो जाएगी। देह दे सारे रोग शोक कट्टे जाएंगे और सूक्ष्म जेड़ा अंदर तन है वह भी तेरा सुखी हो जाएगा। उन्होंने दे अंदर सत संतोख दया धर्म धीरज, ये जेड़ा 17 तत्तां दा है ना, 5 ज्ञान इंद्रे, 5 कर्म इंद्रे और 4 अंतःकरण, इस इतना मान और बुद्ध, ये सारे जिन्ने 17 तत्तां दी सूक्ष्म देह, ये भी सुखी हो जाएगी जे करके तू अपने वाहिगुरु दे प्रेम नाल गुणा नू गावेगा, शरधा दे नाल गुणा नू गावेगा। सारियां नू सुखी कर दिंदा है वाहिगुरु दा नाम। मन भी शांत हो जाता,
तन भी दोषां तो रहत हो जाता, देह अरोगता हो जाती है, देह दे अंदर रहाओ विश्राम दे के हजूर फरमाउंदे हन। पतत उदाहरण सतगुर मेरा। धन गुरु अर्जन देव साहब जी फरमान करते, मेरा सतगुरु जिहड़ा परमेश्वर है, मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब, गुरु रामदास साहब जी, वो एडे दयालु है, पापियां का भी उद्धार कर देंदे है, भला कर देंदे है। मोहे तिसका परवासा। सानू उन्हां सतगुरां ते भाई भरोसा विश्वास हमेशा रखना चाहिदा है। बख्श लाए सब सच्चा साहिब। इस करके जो सच्चा साहिब अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर है, जे उहदे ते भाई भरोसा रखोगे ना, वो तुहाडे सारे गुनाहां नूं बख्श देवेगा। एडा दयालु है परमेश्वर उत्ते कीदा भरोसा रख के ना उहदे गुण गाइए, उहनूं नमस्कार करिए, तां भाई सारे गुनाह नूं मेरा वाहिगुरू बख्श दिंदा है। औगड़ा नूं चितारदा नहीं है, वड्डे वड्डे पापियां नूं भी बख्श दिंदा है। सुन नानक की अरदासा। धन गुरु अर्जन देव साहब जी समाप्ति ते फरमान करते हैं कि अपने सेवकां दीयां अरदासां सुन के, बेनतियां सुन के, उन्हां दे कठिन तो कठिन समयां दा भी, दुखां दा भी नाश कर दिंदा है। ऐसा वो मेरा वाहिगुरू परमेश्वर है। सो साध संगत जी, वो सदा ही अरदासां सुनदा है, उन्होंने किते लभना नहीं पैंदा। जिथे मर्जी हाथ जोड़ के उहदे चरनां विच जुड़ जाओ, जिथे मर्जी चौंकड़ा मार के उहदी याद विच बैठ जाओ, उत्थे ही तुहाडी अरदास फरियाद बेनती सुन लैंदा है। एडा वड्डा दयालु है मेरा वाहिगुरू परमेश्वर। सो साध संगत जी, कथा विचार करदियां होइयां भुल्लां चुकां गुरु महाराज गुरु की संगत ने खिमा करनी आ। आप संगतां सालाना जोड़ मेले समागम ते बहुत प्रेम दे नाल, शरधा नाल, उत्साह नाल हाजरियां भर रहे हो। भावें कि पाबंदियां बहुत लगियां हुईयां हन, कुछ साडे शरीरक पक्ष तो भी डॉक्टर साहिबानां दियां जो हदायतां हन, वो परहेज रखने भी साडे लई जरूरी हन। इस करके परहेज दे ऐसे कठिन समय विच भी फिर तुसी सारे दुआबे विचों, सारे पंजाब विचों, वख-वख इलाकिਆਂ तो संगतां प्रेम करन वालियां ना सालाना समागमां दे अंदर हाजरियां भर रहीआं हन। मैं सारी संगत दा रोम रोम करके बहुत बहुत दिल दीआं गहराइयां विचों धन्नवाद करदा। इसे तरह सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी हैड ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब, वो भी दर्शन दे के गए है। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी ने भी आप जी के दर्शन करने हैं। इस तो अलावा पंथ का प्रसिद्ध विद्वान ढाडी जथा सत्कारयोग भाई साहब भाई त्रिलोचन सिंह जी भमद्दी, साध संग जी ढाडी जथे बहुत है, बड़े सत्कारयोग है, पर पंथ के अंदर विद्वान ढाडी जथे बहुत थोड़े है। इस करके ये पंथ का विद्वान ढाडी जथा सरदार त्रिलोचन सिंह जी भमद्दी वाले, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ना जोड़ मेलिਆਂ ਵਿੱਚ हर साल ही आके हाजरी भरते हैं, दर्शन ਦਿੰਦੇ है, उन्हों का भी मैं दिल ਦੀਆਂ गहराइयां ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ करदा। साडे बहुत ही सत्कारयोग माता जसप्रीत कौर जी मालपुर वाले उचेचे तौर पर पहुँचे है, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। होर भी सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। दीवान चलता रहेगा, लंगर नाल नाल चल रहे हैं, लोड़ अनुसार संगतां लंगर छक के फिर पाई दीवान विच आके बैठो और वध तो वध सतसंगत दा आपां लाहा लेना है। सतगुरु जी की वड्डी कृपा है, वड्डा दीवान हाल तुहाडे सहयोग नाल लगभग तैयारी दे नेड़े है, संपूर्णता दे नेड़े है। बहुत तुसीं बड़े उत्साह नाल सेवा कीती है, अगे भी वध चढ़ के सेवा करो। और सत्कारयोग ज्ञानी जीवा सिंह जी इत्थे सिंघां नूं बड़े प्रेम नाल गुरमत की विद्या भी पढ़ाउंदे है, सारे प्रबंध की भी निगरानी करते हैं। ये करने हैं, होर भी पंथक विद्वानां ने, संतां महापुरखां ने तुहाडे दर्शन करने हैं। सो सारियां ने समय समय सिर आप संगतां नूं गुरमत के बचन सुणाउने हन। सारी संगत का फेर पाई
रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां चुकां खिमा करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।